हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसाइट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पेंडिंग थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। आज का चार्ट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। मार्केट ओपन होता है कि हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं, तो इमीडिएटली यहाँ पे बाय करना रिस्की हो सकता है। इतने सारे बियर बार्स हैं, तो हो सकता है जब जो भी रैली हो वो माइनर हो और यहाँ से मार्केट सडनली नीचे आए। और शुरुआत के 5 मिनट में बहुत वॉलेटिलिटी होती है, इसलिए यहाँ पे कहीं पे बाय करना बहुत रिस्की है। ये बार क्लोज होता है, क्या हम अब यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं? अब तक कोई क्लियर पैटर्न नहीं है और हम ये देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में है। तो अगर ट्रेडिंग रेंज का हम ये लो पकड़ते हैं, ये हाई पकड़ते हैं, तो फिर मार्केट अभी मिडल थर्ड से ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, हो सकता है यहाँ पे अब्रप्टली रिवर्सल आए, एक फॉलोअप बार आता है। अब क्या मार्केट इसके ऊपर जाता है, तब हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए। वो रीजनेबल बाय हो सकता है क्योंकि 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स है, तो हो सकता है जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा। पर अगर इमीडिएटली मार्केट इसका हाई निकलता है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर आपको वेट करना होगा। तो मार्केट उसके बाद नीचे आता है, फिर मार्केट रैली करता है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है, क्या हमें अब बाय करना चाहिए? हाँ, प्रॉब्लम ये है कि ये जो रैली है वो कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स थे, एक लेग एक्सपेक्टेड था जो कि लेग आ चुका है। तो हमें अभी ये नहीं पता कि क्या मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक कर रहे हैं। अगर ब्रेक करना होता तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार चाहिए थे, पुल बैक नहीं चाहिए था। हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पुल बैक आ चुका है। फिर यहाँ पे एक बियर बार बनता है, एक डोजी बार बनता है। क्या हम अब सेल कर सकते हैं? ये रीज़नेबल सेल हो सकता है। तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग से सेल ऑफ आया था, ये फर्स्ट पुल बैक है। उसके बाद फिर मार्केट चैनल फेस में गया है। तो हमारा जो चैनल है वो चैनल कहाँ पे शुरू हुआ है? यहाँ पे। तो अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है तो हमारे लिए ये टारगेट हो सकता है। इसलिए आपको स्टॉप लॉस इसके ऊपर एटलीस्ट इतना बड़ा यूज़ करना होगा। ऑप्शन के चार्ट पे स्टॉप लॉस डिसाइड करना बहुत मुश्किल है, पर आप एक काम कर सकते हो कि ये बार की जितनी भी बॉडी है उसको आप ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हो, उतना बड़ा आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। अगर मार्केट इमीडिएटली रिवर्स नहीं करता है तो फिर ये बार को हम ऑप्शन का चार्ट भी देख लेते हैं। तो देखिए, ऑलराइट, तो हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो इसकी जितनी भी बॉडी है ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स की पकड़ लीजिए, तो 50 पॉइंट्स आपको नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा, तब आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। वो क्यों करना है? क्योंकि हम यहाँ पे अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। तो रिस्क, रिवॉर्ड और प्रोबेबिलिटी ये सब साथ में नहीं चलते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इसका मतलब आपकी रिस्क ज़्यादा है, अगर प्रोबेबिलिटी कम है इसका मतलब अगर रिस्क कम है इसका मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी भी कम है। ऐसा कभी होगा नहीं कि आपकी रिस्क बहुत कम है और प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी आपको बढ़ानी है तो आपको रिस्क बढ़ानी होगी। इसलिए मेक श्योर करना है कि आप जितनी भी क्वांटिटेट कर रहे हैं उस पर जितना भी स्टॉप लॉस यूज़ करते हो, भले 50 पॉइंट्स का हो या उससे ज़्यादा हो, जितने भी पॉइंट्स का हो, आपको ये मेक श्योर करना है कि उसके हिसाब से आपको अपनी क्वांटिटी एडजस्ट करनी है। और इन केस आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड चाहिए, यहाँ पे कंग स्टॉप होगा, तो फिर आपको क्या करना होगा? कंग स्टॉप नहीं कह सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी। तो कंग स्टॉप हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हम इमीडिएटली इसके ऊपर स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है। तो हमें यहाँ पे फॉलो बार्स देखने हैं। अगर आपको यहाँ पे ये मैं कह सकता हूँ कि ये कंग स्टॉप तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, पर हम लो प्रोबेबिलिटी बेट ले रहे हैं। यहाँ से एक्सपेक्ट करना कि मार्केट एकदम से सेल ऑफ कर देगा या फिर यहाँ से सेल ऑफ हो जाएगा, सेल ऑफ एक्सपेक्ट करना यहाँ पे ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है। वो इसलिए क्योंकि चैनल भले इसमें स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, पर अब तक हमें यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं दिखा है। तो अनलेस हमें सेलिंग प्रेशर दिखे, कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स दिखें, तब तक ये एक्सपेक्ट करना इमीडिएटली यहाँ से सेल ऑफ आएगा, ये हमारे लिए लो प्रोबेबिलिटी बेट है। तो मेरा वर्ड का चॉइस अभी बहुत बैड हो गया है। एनीवेज, वर्ड्स का चॉइस थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा इट सीम्स। तो
आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे हम यहाँ से एक लेग एक्सपेक्ट करना था हमें, ये एक लेग एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं। अगर यहाँ से सेल ऑफ भी आता है तब भी हमारे लिए ये टारगेट होगा। हमें यहाँ पे देखना होगा कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है, EMA के पास क्या करता है, ये लो के पास क्या करता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सपोर्ट्स हैं, इसी की वजह से हमें यहाँ से सपोर्ट सेल ऑफ एक्सपेक्ट करना इमीडिएटली, ये लो प्रोबेबिलिटी बेट मैं बोल रहा हूँ। तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कहाँ पे बन जाता है, तो यहाँ पे सेल करते हैं, बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। तो भले ये लो प्रोबेबिलिटी बेट होता पर फिर भी आप इसको प्रॉफिटेबल मैनेज कर सकते हो। अगर मार्केट रैली भी करता और रैली अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आप यहाँ पे कहीं पे एडिशनल क्वांटिटी सेल करके ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तो अब इस केस में हमें सेल कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे एक बियर बार बनता है, फिर नेक्स्ट ये टारगेट था, फिर ये टारगेट था। हो सकता है यहाँ से आप कोई रिवर्सल आए तो EMA का टच बाय हो सकता है। हम देख सकते हैं यहाँ पे वीक है, EMA के नीचे अगर बार क्लोज होता है तब हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करें। तो हमारे लिए सेल ऑफ, फिर हमारे लिए बेस्ट बेट कहाँ पे सेल करने के लिए, तो जब, और ये कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, हम देख सकते हैं हर एक के नीचे हर एक के ऊपर वीक है। तो मार्केट को ऑलवेज इन शॉर्ट करने के लिए अगर स्ट्रॉन्ग बियर बार होता तो एक ही बार काफ़ी था, अगर मीडियम साइज़ होते तो 2 बार काफ़ी थे, और अगर स्मॉल साइज़ बार्स हैं जैसे ये बार्स हैं तो हमें 3 या 4 बियर बार्स तक वेट करना है। तो अब हम यहाँ पे ये बार के नीचे यहाँ पे ज़रूर सेल कर सकते हैं, पर हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, तो ये सब केस में हमारे लिए स्टॉप लॉस हमें एटलीस्ट इसके नीचे रखना होगा। तो आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है, पर उसके अलावा कोई हमारे पास बेटर चॉइस नहीं है स्टॉप लॉस के लिए। फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, यहाँ पे हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट चैनल में जा रहा है। तो अगर मार्केट चैनल में जा रहा है तो हो सकता है यहाँ पे कोई डीप पुल बैक दें, यहाँ पे कोई डबल टॉप बनाए, उसके बाद फिर हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। पर फिलहाल अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है तो हमारे पास ये बेटर ऑप्शन है कि हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर लें या फिर पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर लें। फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, डिसअपॉइंटमेंट है, मार्केट मूड अप डाउन, फिर आप मार्केट इसका हाई निकल रहा है, तो हम यहाँ पे कहीं पे ये बार के ऊपर फिर एग्जिट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है, अभी भी बाय लो प्रोबेबिलिटी बेट है, क्योंकि यहाँ पे अब तक ये बार्स में हमें कहीं पे भी सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर दिखा नहीं है। ये सरप्राइज़ है, ये मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पर ये लो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये लो प्रोबेबिलिटी इवेंट है, पर इसके लिए भी हमें रेडी रहना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक माइक्रो डबल बॉटम बना था, तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना है, हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से रैली एक्सपेक्ट करना है, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट होगा। हमें अभी तक कहीं पे भी बाइंग प्रेशर दिखा नहीं है। देखिए मार्केट जब भी साइडवेज जाता है, जैसे कि यहाँ पे आया ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, ये फाइनल फ्लैग का काम कर सकता है, पर हमें तब तक नहीं पता। देखिए ये इन्फॉर्मेशन का कोई यूज़ नहीं है, वो इसलिए यूज़ नहीं है आप जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तब, क्योंकि जब तक मार्केट एक्चुअल रिवर्स नहीं करता है तब तक हमें पता नहीं चलता है कि ये फाइनल फ्लैग था। तो मार्केट यहाँ पे रैली करता है, EMA के पास आता है, यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप बना है, पर इसका कोई इसमें जो भी रिवर्सल होगा वो माइनर होने के ही चांसेस हैं। यहाँ पे हमें कहीं पे बाय नहीं करना है, पर ये रीज़नेबल बाय हो सकता है। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मिसिंग है, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है, स्ट्रॉन्ग रैली है, तो इसलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे जब अगर इसके ऊपर जाता है तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रैली हो सकती है। तो मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है, उसके बाद यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, तो यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर आप लगा के रख सकते हो। तो ये भी ट्रेड मैंने लिया था, मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाया था। हमारे मार्केट वायलेंटली ब्रेक करता है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वो मैं इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी सेलिंग प्रेशर नहीं है। 1 या 2 बार्स, इतने बार्स काफ़ी नहीं है ये रैली को रिवर्स करने के लिए। मार्केट यहाँ पे रैली करता है, यहाँ पे एक डबल बॉटम बन रहा है, EMA के पास मार्केट आ रहा है, डोजी बार है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। पर ये मेक श्योर करना है कि हम जब बाय कर रहे हैं तो उसके बाद इमीडिएटली फॉलो बार आए, नेक्स्ट बार पे नहीं आता है तो उसके नेक्स्ट बार पे आए, तब हम वेट कर सकते हैं, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से रैली हो सकती है, ब्रेकआउट इसके ऊपर हो सकता है। ये स्मॉल पुल बैक ट्रेंड में है, गैप्स बन रहे हैं, तो इस मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, इसलिए हम यहाँ पे बाय करके वेट कर सकते हैं।
ये हमारा एक टारगेट होता है, यहाँ पे आप 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो। फिर आपको रिवर्सल देखना है, अगर ऐसा रिवर्सल आ रहा है तो हम यहाँ पे फिर से एग्जिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक सेल ले सकते हो आप, क्योंकि देखिए कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रैली कर रहा है, यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो, तब आप सेल कर सकते हो। कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बियर बार से यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार क्लोज हो, उसके बावजूद आप सेल कर सकते हो। और एक ऐसा केस है कि जिसमें इसी बार पे ये बार जब फॉर्म हो रहा होगा तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग बुल बार दिख रहा होगा, मैंने उस पर भी सेल किया था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट इस पर ऊपर ब्रेक नहीं करेगा या उसके चांसेस कम है, क्योंकि अब 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बन चुके हैं, मार्केट काफ़ी ईएमए के ऊपर है, तो ईएमए एटलीस्ट टेस्ट हो सकता है। तो मार्केट यहाँ से इसी बार पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देता है। फिर आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, हम वेट कर सकते हैं। ये एक बार पे भी हमें इमीडिएटली एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर आप यहाँ पे एग्जिट कर रहे हो, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है इसलिए, तो फिर आप ये बार पे फिर से सेल भी कर सकते हो। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे एक सेल था, नेक्स्ट सेल हमारा ये बार के नीचे था, फिर एक बाय ये था, और एक बाय जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा था तब था, यहाँ पे डबल बॉटम पे ईएमए के पास हमारे लिए ये एक बाय था, और फिर ये एक सेल था। तो ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। उसके अलावा और कुछ स्कैल्प ट्रेड्स भी हैं जो हम देख लेते हैं कि हमें, अगर हम वो ट्रेड्स को लेते हैं तो उसे हमें कैसे मैनेज करना था। क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे हम एक लेग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमें बाय नहीं करना था इसके ऊपर, क्योंकि ये सब रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कभी भी कोई भी बियर बार बन सकता है। 2 बार के बाद इसके ऊपर बाय करना रीज़नेबल होता है, पर मार्केट इसके ऊपर हाई नहीं निकल रहा है, तो हमें बाय नहीं करना है। नीचे आता है तो एक और लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर वो और ईएमए के पास आता यहाँ पे कहीं पे, तो एटलीस्ट हम देखिए, कभी भी अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है या स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बना रहा है, तो हमें ये मेक श्योर करना है कि प्रीवियस लो या फिर ईएमए वो हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी बेट्स है वहाँ पे बाय करने के लिए, एटलीस्ट स्कैल्प के लिए। तो यहाँ पे बाय करना रीज़नेबल हो सकता है, पर यह भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ईएमए तक आए, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। भले हमारे इस केस में मार्केट ने इमीडिएटली रैली किया है, पर हर बार ऐसा होगा उसके चांसेस कम हैं, इसलिए ईएमए हमारे लिए हमेशा ही बेस्ट बेट होता है। तो बेटर ये है कि आप यहाँ पे बाय ना करो, यहाँ पे बाय ना करो। फिर नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो या फिर यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। क्या हम यहाँ पे कहीं पे, जैसे मार्केट रिवर्स कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे स्कैल्प के लिए ले सकते हैं क्या? देखिए, ये ट्रेड्स लेना बहुत रिस्की है, इसे मैनेज करना आपको बहुत मुश्किल होगा। भले कुछ स्कैल्प के लिए कुछ पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, अब मैं ये ट्रेड्स में ऑलमोस्ट एक्सपर्ट बन चुका हूँ, तो मैं इसे बराबर मैनेज कर लेता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि हर कोई ऐसे ट्रेड्स को मैनेज कर सकता है। मैं कुछ पॉइंट्स के लिए, 10 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स के लिए ये ट्रेड्स ऐसे स्कैल्प कर सकता हूँ, जिसे मैंने यहाँ पे स्कैल्प किया था, पर इसको ऐसे ट्रेड्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो बेटर ये है कि आप ये ट्रेड्स को अवॉइड कर लो। देखिए, जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है और ऐसे वीक बना रहा है ना, तो हमारे पास 2 चॉइस हैं। अगर कोई भी बार एट इट्स लो क्लोज होता है, तो उसका लो जैसे निकलता है हम सेल कर सकते हैं। अगर ऐसे वीक बनती है तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि जैसे बार क्लोज होता है उसके बाद फिर हम सेल करें। स्टॉप लॉस आपको हमेशा ही बड़ा यूज़ करना है, ताकि अगर मार्केट रिवर्स करते हैं तो आप एडिशनल क्वांटिटी वहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो आपको बार क्लोज होने तक वेट करना है। हमें यहाँ पे कहीं पे इमीडिएटली जब जैसे बार फॉर्म हो रहा है तब सेल करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी वोलेटिलिटी होगी इसलिए। और जैसा मैंने बताया, हर बार जब भी मार्केट नया लो पे ब्रेक हो रहा है तब हम सेल कर सकते हैं। बस इस केस में भी आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना होगा। यहाँ पे एक देखिए, बियर बार बनाए, फिर बुल बार बनाए, फिर बियर बार बनाए। क्या हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे बुल बार बन सकता है? वो हो सकता है, पर मार्केट अगर इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो वो लो प्रोबेबिलिटी बेट हो सकता है मार्केट यहाँ पे बियर बार भी बनाए और उसको ब्रेक करें, क्योंकि मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। इसलिए यहाँ पे एक्सपेक्ट करना और स्कैल्प के लिए यहाँ पे ट्रेड लेना, कॉल बाय करना, ये रिस्की हो सकता है। जब तक हमें कोई बाइंग प्रेशर नहीं दिखता है तो हमें यहाँ पे कहीं पे कॉल बाय नहीं करना है।
जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तो क्या हम यहाँ पे कहीं पे पुट बाय कर सकते हैं, तो ये रीज़नेबल हो सकता है, पर ये मेक श्योर करना है कि आप एटलीस्ट इसके ऊपर स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, क्योंकि अगर कुछ रैली होती है तब भी आपको स्केल इन करना होगा। क्या हम ये बार के ऊपर कॉल बाय कर सकते हैं, तो नहीं करना है। जैसा मैंने बोला है, कोई बाइंग प्रेशर नहीं है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से अगर बायर्स यहाँ पे अगर रैली होती भी है या यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बार बनता भी है तब भी वो इमीडिएटली रिवर्स होने के चांसेस हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा सेल ही बन रहा है, हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे कहीं पे कॉल बाय कर सकते हैं, तो स्कैल्प के लिए भी यहाँ पे कहीं पे कॉल बाय नहीं करना है। इतने स्ट्रॉन्ग बार्स हो रहे हैं तो अनलेस मार्केट कोई ट्रेडिंग रेंज में हो, हमें यहाँ पे कॉल बाय नहीं करना है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जॉशन बार का काम कर रहा है, ये हमारे लिए एक टारगेट था, तो यहाँ पे कुछ बाउंस हो सकता है, तो हो सकता है। पर अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी सेल लेते हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर इमीडिएटली आपको आपके डायरेक्शन में मार्केट नहीं जाता है तो आपको फिर एग्जिट करना होगा। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से एकदम से सेल ऑफ दे सकता है? वो हो भी सकता है, पर जैसे मैंने बताया माइक्रो डबल बॉटम बना है, तो इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, और इसका हाई निकल रहा है ये बार का, तो मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, ये हमें क्लियरली पता चल रहा है। क्या हम यहाँ पे ईएमए के पास सेल कर सकते हैं? ये हो सकता है कि इसके नीचे वीक है तो ईएमए से हमें कुछ सेल ऑफ मिले, पर जैसा मैं बताता रहता हूँ कि हर बार रिस्क बहुत ज़्यादा है यहाँ पे स्कैल्प करना। अनलेस आप ऐसा मान लीजिए कि आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते हो मार्केट को रीड करने में, बार के वोलेटिलिटी को रीड करने में, तब तक ऐसे ट्रेड्स लेना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये मुझे बहुत मुश्किल था ऐसे ट्रेड्स लेना, पर अभी मैं ये सब ट्रेड्स प्रॉफिटेबल मैनेज कर पा रहा हूँ स्कैल्प के लिए। यहाँ पे मैंने सेल लिया था जहाँ पे मुझे 20 पॉइंट्स मिले, पर मुझे नहीं लगता कि ये हर कोई कर सकता है। फिर यहाँ पे कहीं पे भी सेल करना रिस्की हो सकता है। अगर आप मान लीजिए सेल लेते भी हो और अगर ऐसे बार्स क्लोज हो रहे हैं तो इमीडिएटली ये जैसे बार्स नीचे जा रहा है आपको एग्जिट करना होगा, क्योंकि ये बैड फॉलोअप है, एक्सट्रीमली बैड फॉलोअप है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बने ईएमए के पास। डोजी बार्स की जगह पे अगर स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बन रहे हैं तो हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है। अब क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल ले सकते हैं? ये बार बना है, इसके नीचे वीक है। देखिए, अगर मार्केट चैनल में है ना, या फिर वेज बना रहा है उसके ऊपर वीक है, या फिर क्लियर ट्रेडिंग रेंज है उसके ऊपर वीक है, तब ये सब ट्रेड्स रीजनेबल हैं। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट यहाँ पे सच में यहाँ से रेजिस्टेंस लेने वाला है, क्योंकि मार्केट ने इसके पहले कभी रेजिस्टेंस नहीं लिया है यहाँ से, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं लेना है इसके ब्रेकआउट पे, या फिर यहाँ पे हमें सेल नहीं लेना है, क्योंकि हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि इस मार्केट मूड अप डाउन, तो हो सकता है मार्केट रैली करेगा फिर नीचे आएगा, वो पैटर्न हमें यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करना है। मैंने जो रीजंस बताए कि मार्केट कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज में नहीं है और यहाँ पे कोई वेज भी नहीं बना है, ये स्ट्रॉन्ग बियर बार है, तो क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से इमीडिएटली नीचे आएगा? मार्केट ईएमए के ऊपर क्लोज दिया है, पर रैली बहुत टाइट चैनल में है, तो इसलिए जब तक कोई हमें क्लियर रिवर्सल पैटर्न नहीं बनता है तब तक हमें यहाँ पे कहीं पे सेल नहीं करना है, यहाँ पे भी नहीं करना है और यहाँ पे भी नहीं करना है। क्या हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ सेल ऑफ आ सकता है? उसके लिए सेलिंग प्रेशर चाहिए। डोजी बार्स हैं, ये डोजी बार हैं, तो इसमें हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि भले यहाँ से मार्केट कोई स्ट्रांगली ब्रेक नहीं कर रहा, पर ये एक्सपेक्ट करना है कि यहाँ से सेल ऑफ आएगा, ये ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट होगा, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेलिंग प्रेशर अब तक हमें दिखा नहीं है। तो अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, सेलिंग प्रेशर मिसिंग है, तो मार्केट साइडवेज जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, ना कि डाउन आने के। फिर जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे एक सेल ऑर्डर मैंने लगाया था जो कि मार्केट वायलेंटली यहाँ से ब्रेक किया है। यहाँ पे अगर हमें कहीं पे बाय करना है तो हमें यहाँ पे बाय करना है, इस ब्रेकआउट पे बाय करना रिस्की हो सकता है। अगर आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करके आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। फिर और एक सेल हमारा यहाँ पे होता, तो ये सेल भी हम ले सकते थे। क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है, क्योंकि इतना टाइट चैनल है, तो हो सकता है यहाँ पे कोई हायर लो बनाए। सेल करना है तो एटलीस्ट ईएमए तक आप वेट कर लो, उसके बाद फिर आप सेल कर सकते हो कुछ पॉइंट्स के लिए। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, स्ट्रांगली रैली करता है, डिसअपॉइंटमेंट है,
फिर एक डिसअपॉइंटमेंट है। यहाँ पे हमें क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, तो ये सब स्कैल्प के लिए हम ले सकते हैं, पर यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो बेटर ये है कि हम ये ट्रेड को अवॉइड कर लें। इसके नीचे वीक है, यहाँ से बाइंग आई थी, इसलिए हम यहाँ पे कुछ पॉइंट स्कैल्प के लिए ले सकते हैं ट्रेड। पर ये सब स्कैल्प ही होने वाला है, तो अगर आपको स्कैल्प नहीं करना है, आप स्विंग ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो हमें यहाँ पे कहीं पे भी बाय नहीं करना है। फिर जैसे मार्केट इसके नीचे ब्रेक हो रहा है, तब हम यहाँ पे ये बार पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, ये हमारे लिए रीजनेबल बाय होता है। जैसे मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है, तो अगर 20 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो आप कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हो, रिमेनिंग आप फोल्ड कर सकते हो। फिर रिमेनिंग हमें ये बार पे एग्जिट करना है। जैसे निफ्टी में ये लो प्रोबेबिलिटी बेट था, यहाँ पे भी ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है, तो यहाँ पे हमें कहीं पे बाय नहीं करना है। तो अगर आप यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको कोई क्लियर रिवर्सल चाहिए, आप क्लियर रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो फिर एटलीस्ट ये बार क्लोज होने के बाद मार्केट ईएमए से काफ़ी दूर है, यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम बन चुका है, तो हम इसके ऊपर फिर एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप बना रहा है, पर इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट ईएमए के ऊपर क्लोज दे चुका है। यहाँ ऐसा लग रहा है इससे मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, तो यहाँ पे कोई हमें स्ट्रॉन्ग यहाँ से सेल ऑफ मिलेगा उसके चांसेस कम है। हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, रादर हमें ये पैटर्न फेल होने तक वेट हम कर सकते हैं, और ये बार के ऊपर फिर हम बाय कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, फिर ऐसे मार्केट इसके ऊपर ब्रेक हो रहा है, ये हम बाय ले सकते हैं। पर अगर हम इसके ऊपर बाय लेते हैं तो फिर यहाँ पे जैसे माइक्रो डबल टॉप बनता है, यहाँ पे हमें एग्जिट करना होगा, और यहाँ पे हम सेल भी कर सकते हैं। ये में हमारे लिए एक टारगेट होगा, यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, फिर रिमेनिंग देखना है कि यहाँ से सच में कोई रिवर्सल क्रिएट होता है। अगर नहीं होता है तो हम वेट कर सकते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पे साइडवेज आ रहा है, तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आने के चांसेस कम है, और हो सकता है मार्केट काफ़ी देर साइडवेज जाए और प्रीमियम डीके हो, तो इसलिए बेटर ये है कि हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर लें। तो हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे एक सेल था, फिर यहाँ पे हमें कहीं पे एग्जिट करना था, यहाँ पे एक बाय था, फिर नेक्स्ट पे हमारा ये था, और नेक्स्ट सेल ये था। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।